हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्षकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में एल्डिहाइड और कीटोन्स के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने 10 रिएक्शंस देख ली थी, इंक्लूडिंग पर्किन कंडेंसेशन। लास्ट रिएक्शन वो पर्किन कंडेंसेशन, अब या पर्किन रिएक्शन। अब हम लोग आज बात शुरू करेंगे अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन से, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज की क्लास में भी होने वाली हैं। ठीक है, इस क्लास के बाद एक क्लास और, यानी कि जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो उस दिन और उसके अगले दिन यानी कि थर्सडे तक ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। और इसके वाइंड अप होते ही सैटरडे संडे में फ्राइडे सैटरडे में पूरी ऑर्गेनिक सैटरडे तक वाइंड अप हो जाएगी, और फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन की तरफ मूव कर जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम यार अब इस चैप्टर में ज़्यादा लग गया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा समय लगा, इसलिए ये दिक्कत आई है, अदरवाइज ये दिक्कत नहीं आती। तो आज की क्लास और इसके बाद एक और क्लास, दैट्स इट, द गेम इज़ ओवर। ठीक है, तो धैर्यपूर्ण तरह देखो, और वेबसाइट यार अपडेट करने का टाइम नहीं मिल रहा। और एक काम तुम्हें जरूर करना है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, यार जो टेस्ट सीरीज़ वाला वीडियो है ना, उस पर जाके कमेंट जरूर करो। और उस पर जो सर्वे वाला फॉर्म है वो दिवाली तक खुला हुआ है, तो तुम चाहते हो अगर कि टेस्ट सीरीज़ आए तो उस पर कमेंट करो, नहीं चाहते हो तब भी कमेंट करो, है ना। कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है, उस सर्वे को फिल करना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे को पता लग जाएगा एक्टिव लोग कितने हैं। ठीक है, जो इनएक्टिव है वो तो कमेंट करेंगे ही नहीं, तो मतलब अभी तक केवल उस पर मतलब 150 लोगों ने कम किया, कम से कम 500 लोग तो करो यार, कुछ मोटिवेशन तो रहे ना मेरे पास, है ना। तो टारगेट अपना 500-1000 होगा, तो फिर हम लोग प्रो डेटा बेसिस पे कुछ निकाल पाएंगे कि क्या एनालिसिस है क्या नहीं है, कितने लोग पढ़ा रहे हैं कितने नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ यार, और होपफुली अच्छी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को पसंद भी कर रहे हो तुम लोग, शायद ऐसा लगता है। कम लोग देख रहे हैं ये तो मेरे को पता है, कम लोग देख रहे हैं, जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो कम ही हैं। ठीक है, कम ही होते हैं पढ़ने वाले लोग दुनिया में, सेलेक्ट भी कम ही लोग होते हैं। तो जो देखेगा उसे फ़ायदा होगा पूरा, और होना भी चाहिए, वो उसने मेहनत करी है तो उसी का फ़ायदा होगा। ठीक है, वेबसाइट यार अपडेट कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो नोट्स वगैरह वेबसाइट से dextercam.in से ले लेना, और एप्लीकेशन के लिए तुम जब कंसेंट भरोगे तभी एप्लीकेशन लॉन्च हो पाएगी, अदरवाइज तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी एप्लीकेशन आएगी, तुम ही उसके यूज़र होगे, और तुम ही बताओगे फीडबैक देने वाले कि कैसा हो रहा है काम। बताओगे तो मैं यार टेस्ट बनाने पे लगूँ फिर, है ना। मेरे को बताओ तो कि सर आप टेस्ट बनाओ, हम लोग हैं पीछे खड़े, टेंशन मत लो, आप करो काम, है ना। मैं तो काम ज़्यादा ही करना चाहता हूँ, कम तो कभी नहीं करना चाहता। आज शुरुआत करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस बोथ। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन्स एंड एसिटल्डिहाइड in presence of X2 and OH minus to form haloform is called हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, उसे क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं जब मिथाइल कीटोन्स की रिएक्शन या एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन किससे होगी? X2 और OH माइनस। अब हेलोफॉर्म होते क्या क्या हैं? हेलोफॉर्म जो इंपॉर्टेंट हेलोफॉर्म्स हैं वो हमें देखने हैं, वो कौन कौन से? जैसे हमें देखना है CH-Cl3, दो हेलोफॉर्म देखने, ये क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म जो है वो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। और इस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड का ऐसा नहीं कि तुमने स्मेल की और तुरंत बेहोश हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाई कंसंट्रेशन में इनहेल करना पड़ता है तभी बेहोश होता है। मेढक को भी बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म दबा के लगाना पड़ता है उसके, तब वो बेहोश होता है। ठीक, मालूम पड़ा तुम थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लेगा और किसी के मुंह पे लगा दे, थप्पड़ मार दे खींच के तुम्हारे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि क्लोरोफॉर्म तुमने ऐसे किया और बेहोश हो गए। हम लोग तो लैब में सॉल्वेंट की तरह क्लोरोफॉर्म को मैंने खुद यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो जब लैब में क्लोरोफॉर्म को सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि अच्छा देखा कि वो उस क्लोरोफॉर्म की स्मेल बंद कर देते, और ये अल्कोहल किया था ढक्कन से सूंघ सूंघ के बंद कर देते, तो कोई बेहोश नहीं होता उससे। ठीक है ना, ये मतलब बिल्कुल पिक्चरों में ही देखने वाली बात है कि क्लोरोफॉर्म सूंघी और तुरंत तुरंत गिर पड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक, फिर CH-I3 अगर ले लें, CH-I3 को हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। जो आयोडोफॉर्म है वो येलो कलर का सॉलिड है। तो जब टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं तो हम
आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट भी नहीं करते हम लोग, आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं क्योंकि वो येलो पीपीटी बना देता है। सॉलिड का मतलब क्या है, पीपीटी, पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन के लिए क्या करेंगे कि CH3CO CH3 की रिएक्शन या R की रिएक्शन, मिथाइल कीटोन ले लिया, ये क्या है, दिस इज मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल कीटोन है। इसकी रिएक्शन X2 और OH माइनस से कराई, X2 और OH माइनस से कराएंगे, या NaOH ले लेते हैं OH माइनस की जगह, X2 और NaOH के साथ कराते तो इससे CHX3 बन जाता है। ठीक, CHX3 का मतलब ये बन गया हेलोफॉर्म प्लस RCOO माइनस बन जाता है और Na प्लस बन जाता है, एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म आसान है, लिखने का तरीका देखते हैं और कैसे लिखेंगे ये भी समझते हैं। जो X2NaOH होता है, जो X2 और NaOH है, ये जो है, ये थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये जो है ये हमारा वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। देख देते हैं, दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which can convert alcohols, which can convert 1 degree or 2 degree alcohols की स्पेलिंग सही कर देते हैं, alcohols to respective aldehydes and ketones, respective carbonyl compounds लिख देते हैं, respective carbonyl compounds। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, किसे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल्स को कन्वर्ट भी कर देगा। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, क्या होगा कि CH2H और COR है। ठीक, OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस यहाँ से H लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इनोलेट बनाएगा, बिल्कुल एल्डोल की तरह ही चलेगी रिएक्शन भाई। अब इसमें और एल्डोल में डिफरेंस क्या था कि एल्डोल में ये इनोलेट वापस आके अपने जैसे एल्डिहाइड पे अटैक कर दे रहा था, क्योंकि और कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो हेलोजन की इलेक्ट्रोफिलिक साइट अवेलेबल है तो वहाँ पे अटैक होगा। ठीक, तो क्या बनेगा, तो इससे बन गया क्या, CH2C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पे X बन गया और प्लस X माइनस निकल गया। अब जो एक H बचा हुआ है, ध्यान से अगर देखो तो इस H की एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई होगी, H की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी। क्यों, क्योंकि जो X आया उसने कैसा इफेक्ट लगाया, माइनस आई लगाया, जिससे H की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो अब की बार जो OH माइनस आएगा वो क्या करेगा, वो इस H को ले लेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये फिर से इनोलेट बना देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, XCH डबल बॉन्ड CO माइनस और R, फिर ये वापस आएगा और ये किस पे अटैक कर देगा, फिर से X2 पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, तो बन गया क्या, CHX2C डबल बॉन्ड O और R। अब ये वाला H फिर से एसिडिक हो गया, ध्यान से देखना भाई, प्लस X माइनस निकल गया। तो अब जो OH माइनस आएगा वो फाइनली क्या करेगा, इस H को भी निकाल लेगा, ये नेगेटिव आएगा और ये बनेगा। बात समझ में आ रही, रेजोनेंस करा के बना पा रहे हो आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो हाथ चलने लगा होगा यार, हाथ चलना जरूरी है। और कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का ऑर्गेनिक में हाथ थोड़ा सा अच्छे से चल रहा है। जो रिवीजन कोर्स है वो भी आने वाला है, ठीक है, किसी भी दिन अनाउंसमेंट होगा। मैं दिवाली की छुट्टी के लिए यार होम टाउन जाऊँगा, जाना बनता है ना, मैं लगातार 6 महीने से तुम्हारे लिए रोज़ वीडियो ला रहा हूँ, तो हो सकता है दिवाली पे 2-4 दिन की छुट्टी रहे, कोई वीडियो ना आए, तो बढ़िया से अपना ऑर्गेनिक में कंप्लीट करके जाऊंगा। तो ऑर्गेनिक का रिवीजन कंप्लीट कर लेना और सारा सवाल लगा लेना, और 1-2 फेसलेस वीडियो आ जाएंगे जिससे कि तुम जो PYQ सीरीज़ है वो हम आगे बढ़ा पाए, है ना। तो दिवाली पे यार थोड़ा सा एक हफ्ता मेरे को छुट्टी चाहिए, है ना। मैं घर जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले से रिकॉर्ड करके जाऊँ, जिससे कि तुम्हारे पास वीडियो समय समय पे आते रहें, तुम्हें कष्ट ना हो, तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ता रहे। लेकिन यार मैं भी इंसान हूँ, कितना काम करूँगा, इसकी भी लिमिट है ना एक। तो
2 दिन का ब्रेक तुम भी दिवाली पे ले सकते हो, 2 दिन का या 1 दिन का तो ले सकते हो। दिवाली वाले दिन पक्की छुट्टी बनाओ और फिर उसके बाद दोबारा से डबल इंटू से दोबारा जुड़ जाना, ठीक है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस बन गया और R बन गया। ये फिर से वापस आएगा और ये फिर से X पे अटैक करेगा। तो ये सेम काम कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और R। अब जब OH माइनस आएगा तो कोई एसिडिक H नहीं बचा है और CH3 के माइनस आई की वजह से क्या होगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होने से बन जाएगा CH3 CO माइनस OH और R। तो ये वापस आया और CH3 क्योंकि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप तैयार हो गया है तो CH3 माइनस बन जाएगा और RCOOH बन जाएगा। देखो थोड़ी सी बड़ी मैकेनिज्म मैं लिखता हूँ क्योंकि जुगाड़ लिखने से मेरे को मज़ा नहीं आता है। फिर IMPT होगा और बच्चा लोग क्या बन जाएगा, CHX3 बन जाएगा और RCOO माइनस बन जाएगा। सिंपल है, आसानी से मैकेनिज्म लिख जाएगी, तसल्ली से देखोगे तो हो भी जाएगी। एक एक करके H हटाओ, इनोलेट बनाओ, X लगाओ, X लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने से फिर उस पर अटैक करा देंगे, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है, ये तो आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें इसके, तो जैसे अगर हम लिख लें एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं तो देखो CH3 जो ग्रुप है वो तो कन्वर्ट होने वाला है किसमें, इसमें लिख लेते हैं I2NaOH। I2NaOH ले लें तो इसमें क्या होगा, जो I2NaOH होगा तो CH3 क्या होगा, वो तो बन जाएगा CHI3 का येलो PPT बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा HCOO माइनस और Na+। तो इसे हकूना कह सकते हैं। अगर ऐसे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये हकूना मटाटा है। लाइफ यार इजी है, ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना। चिल मारो पढ़ते हुए, चिल मारते हुए नहीं, असली के कूल बनो, ठीक है ना, ये दिखावे वाले कूल नहीं, ठीक। कोशिश करोगे तो होगा, तुमसे भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इसे CH3 की रिएक्शन H2 और OH माइनस से कराई तो CHX3 बन गया और भाई एक तरफ वाला क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब कई बार क्या करते हैं कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा कंपाउंड ले लिया, एक सवाल मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें बढ़िया सा, और इसमें I2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक। तो जब I2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो CHI3 तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी CH3CO ग्रुप है और बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस होल ट्वाइस Ca। और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो इससे कीटोन्स बनते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। तो ये भी रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरह याद रखी जानी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक। तो ये हम समझ गए, रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ गए, लिखना समझ गए। हेलो फॉर्म रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो घर पे करने के लिए हैं। तुम्हें ये बताना है कि कौन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। कुछ अल्कोहल के हमने दिए थे और कुछ बीच में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस का पुलिंदा इकट्ठा हो गया। तो एक क्लास तो यार बनेगी ही लगभग, वो फेसलेस ही होगी। एक क्लास जो बनेगी वो आएगी किस पे, अपनी रिएक्शंस की मैकेनिज्म पे, रिएक्शंस के सोल्यूशंस पे, ठीक है ना। तुम लोगों को चलेगा ना, मेरी बात इतनी तो समझते ही होगी, बात मान लोगे मेरी कि हाँ सर ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, फेसलेस वीडियो भी चल जाएगा। क्योंकि घर पे जाऊँगा यार, घर वालों के सामने रिकॉर्ड करूँगा, छुट्टी में भी मैं काम करूँगा, तब तुम्हारे लिए वीडियो आ पाएगा। तुम कमेंट करके बताना कि मेरे को छुट्टी में काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और तुम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट दे के फिर मैं वीडियोज़ ले आऊँगा सब। फिर मैं मतलब छठ के बाद ही आ पाएगा वीडियो, है ना। क्योंकि मैं थोड़ा सा 11 तारीख को जाऊँगा घर, दिल्ली से मेरे होम टाउन, फर्रुखाबाद मेरा होम टाउन है, वहाँ जाऊँगा और वहाँ से मतलब आने में टाइम लगेगा मेरे को वापस, क्योंकि 6 महीने से लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ और घर वालों से कह रखा है कि अभी नहीं आऊँगा, ठीक है। तो मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं 20-22, करना मज़ा आएगा करके तुम्हें अकेले, और क्या है उसमें, क्या दिक्कत है ना। चलो, तुम्ही से मेरी दोस्ती होने वाली है लग रहा है थोड़े दिनों में, क्योंकि अब तुम ज़्यादा समय तुम लोगों के साथ रहूँगा तो तुम ही लोगों से दोस्ती हो जाएगी, और तो कोई बचा नहीं दोस्त। सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं अपने काम में बिजी रहता। तो नंबर 12, अगली रिएक्शन है, डाल लो टिशेंको रिएक्शन, TISCHENKO। कितने लोगों ने टिशेंको का नाम सुना था, एक बार कमेंट करके बताना भाई लोगों।
और देखो जो एटाइड वाली सीरीज़ है उसमें इजी लिखने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि एडवांस में सेलेक्टिवली क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस, तो उन इजी क्वेश्चंस को पिक करने की कला मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। एटाइड का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ये डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं लगा दूंगा, मैं कह रहा हूँ तुम लगा पाओगे, मैं लगा के दिखा रहा हूँ, ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए कि तुम भी लगा पाओगे, है ना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड के रिएक्शन AlOET होल थ्राइस से कराते हैं तो इससे एस्टर्स बन जाते हैं। ठीक, कैसे बनते हैं इसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं। क्या होता है कि जो RCHO है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट AlOET होल थ्राइस के वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर देता है। देखो यार एरो अब तो लगाना सीख गए होगे और तुम्हें ये पता लग रहा होगा कि जो लोग तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाने के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे। मॉलिक्यूल अगर उठ के थप्पड़ मार पाता तो थप्पड़ मार देता बहुतों के, तो है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया RCO, इससे बन गया AlOET होल ट्वाइस। ठीक, होल थ्राइस ही लिख देते हैं, होल थ्राइस, और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं फॉर्मल, और यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं, यहाँ पे H हो गया। अब जो एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल था उसके लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक किया, ये आगे चला गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे तो H था यार, तो क्या बन गया, ये बन गया AlOET होल थ्राइस माइनस CHR डबल बॉन्ड CH और R, और यहाँ आ गया प्लस। ठीक, अब ये बॉन्ड इधर आया, ये नेगेटिव चार्ज घूम के यहाँ आया और इसने ये बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक, तो इसमें भी हाइड्रेट ट्रांसफर हो रहा है जो कि मुश्किल काम है। तो देखो क्या बना, RCO OCH2 और R बन गया यहाँ से। ठीक, तो ये इसकी मैकेनिज्म, छोटी छोटी रिएक्शन है, फटाफट करके अब खत्म कर रहे हैं। तो रिएक्शन नंबर 12 तक पहुंच गए। टिशेंको के बाद एक छोटी सी रिएक्शन आती है बेंजोइन कंडेंसेशन। कौन सी आती है, हैंग डाल लेते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। और होमवर्क वाले क्वेश्चन मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग कर रहे होंगे, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर से करिए, है ना। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन में एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं KCN से, तो इससे बेंजोइन बन जाता, क्या बन जाता, बेंजोइन बन जाता। तो ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल लगे होंगे तभी ये कपलिंग हो रही है। अब इसकी मैकेनिज्म अगर तुम सोच पाओ तो अपने आप लिखोगे या मैं लिख के दिखा दूँ, कमेंट करके बताना, पॉज कर लो वीडियो की, ये बताना कि सर मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। ऑर्गेनिक अपने पीक पे चल रही है अभी। अगर किसी ने पूरी ऑर्गेनिक को अच्छे से थॉरोली फॉलो किया है पिछले 3 महीने में तो उसे पता लग जाएगा कि डेप्थ कितनी है, कितना सब्जेक्ट हमें सिखा दिया गया है। ठीक, तो ये तो मैं मानता ही हूँ कि तुम मेरे को ढंग से ही मतलब फॉलो कर रहे होगे जिससे कि तुम्हारी ऑर्गेनिक बढ़िया हो जाएगी। जब KCN की रिएक्शन कराएंगे तो CN माइनस किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा PHCO माइनस H और CN। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस H को ले लेगा IMPT से। अब इस H को लेना क्यों आसान काम है इसके लिए, क्योंकि जो कार्बन से जुड़ा H है वो एसिडिक है साइनाइड के -M और PH के इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंस की वजह से। ये नेगेटिव चार्ज CHO पे अटैक कर देगा, PHCHO पे, और क्या बन जाएगा यहाँ से बन जाएगा PHCOH CN CO माइनस H और PH। फिर IMPT से क्या होगा, IMPT हम लोग जानते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, उससे क्या होगा कि ये PHCO माइनस बन जाएगा, CN बन जाएगा, और यहाँ पे COH आ जाएगा, H और PH। ये वापस आएगा, CN को निकाल देगा। तो बेसिकली जो CN निकला वो कैटलिस्ट ही था, तो KCN जो यूज़ हुआ होगा वो कैसे अमाउंट में यूज़ हुआ होगा, कैटेलिटिक अमाउंट में ही यूज़ करना था बेंजोइन कंडेंसेशन में।
तो ये भी एक रिएक्शन हो गई, नेम रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम से नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये पूछा जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक, इसके बाद नंबर 14 पे आ जाते हैं। ये भाई सब लोग लिख लो पहले, मैं थोड़ा वेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक दो लोगों ने कमेंट किया कि सर इतना तेज होता है कि डिस्कशन आप बिल्कुल बात तो करते नहीं हो, शायरी वायरी सुनाते नहीं हो, तो ये जल्दी हो जाता है। यार वर्ल्ड कप का फाइनल वाइनल भी होने वाला है ना, तो थोड़ा दूर रहना वर्ल्ड कप से अभी। पहले अपना कप उठा लो, फिर वर्ल्ड कप तो फिर भी हर साल आईआईटी में आएगा। और एनआईटी में जब कॉलेज में वर्ल्ड कप आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। मेरे कॉलेज में तो आया था वर्ल्ड कप, और सबके कॉलेज में जीवन में एक ना एक बार जरूर आता है वर्ल्ड कप, जो कॉलेज जा पाता है अच्छे कॉलेज। तो वहाँ पे ऑडिटोरियम में जब मैच होगा, लाइव प्रसारण होगा उसका, और लगभग 5,000 10,000 लोग बैठ के देख रहे होंगे, तो मज़ा आएगा मैच को। एक जैसे एक स्टेडियम से ज़्यादा फील आती है। ठीक, चलो ठीक, अगला देखते हैं कितने लोगों ने स्टेडियम में मैच देखा है, ये भी बताना जरा यार। तो 13 नंबर पे पहुंच गए, अब 14 नंबर पे आ जाते हैं। 14 नंबर इज श्मिट रिएक्शन, SCHMIDT, श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन में क्या होता है, RCOOH की रिएक्शन HN3 और H2SO4 से कराते हैं। किससे कराते हैं, HN3 और H2SO4। HN3 को कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। तो इससे एमीन्स बन जाते हैं। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन है और एमीन्स की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, तो रिवर्स या मतलब टेलीकास्ट दोबारा तो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मेरी आदत नहीं है रिपीट करने की, कोई भी चीज़ रिवीजन में रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं है ना। तो HN3 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो HN3 ऐसा है, सिंपल। ठीक, तो हुआ क्या होगा, मैकेनिज्म अगर देखना चाहो तो मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, RCOOH पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, तो H प्लस पे इसने अटैक कर दिया होगा, और यहाँ से बन गया होगा RCOOH2 प्लस। जो N3 माइनस निकला, N3 माइनस ने इस पर अटैक किया होगा, ये वापस आया और वाटर को निकाल दिया, तो बन गया RC डबल बॉन्ड O N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ठीक, और यहाँ पे आ गया माइनस, ये इधर आया, R माइग्रेट करके N पे गया और ये निकल गया। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया RNCO। RNCO का मतलब क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। अब एल्काइल आइसोसाइनेट की जब रिएक्शन H3O प्लस से कराई जाती है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन पे थोड़ी अटैक करेगा, H प्लस ले लेगा, तो यहाँ से बन जाएगा RNH प्लस C डबल बॉन्ड O। वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो बन जाएगा RNH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH2 प्लस। फिर IMPT हो जाएगा इसी में, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कैसा है, बेसिक है। वो लोन पेयर कैसा है, बेसिक है। ये लोन पेयर बेसिक है, इससे क्या करेगा, H ले लेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RNH प्लस और COO माइनस। अगर हमने इसे थोड़ा सा भी हीट कर दिया तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और RNH2 और CO2 निकल जाएगी। ठीक, सिंपल रिएक्शन, आसानी से मैकेनिज्म लिखी जा सकती है, और हमने लिख दी। जैसी रिएक्शन श्मिट रिएक्शन होती है, वैसी ही सेम कुछ होती है कर्टियस। तो रिएक्शन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग। मैंने प्रॉमिस किया था नेम रिएक्शन लोग काफ़ी सारी करेंगे, तो मैं सारी ही बता रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ कि फ्री कोर्स है तो कम पढ़ा दूँ, है ना, क्योंकि तुम थोड़ी फ्री हो यार, कोर्स फ्री है। तो क्वेश्चन नंबर 15, और लोग तो पता नहीं यार, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम समझते हो। हेडिंग डाल लेते हैं, कर्टियस रीअरेंजमेंट, CURTIUS, कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये सारी रिएक्शंस एक जैसी ही हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, RCON3 इसमें हमने बनाया था और इसमें बाजार से खरीद लाए, और इसे सीधे क्या किया, हीट किया, और इसमें फिर H3O प्लस डाल दिया, तो इससे RNH2 बन जाएंगे।
रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे इसकी तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस एन प्लस और ये ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये इधर गया, ये यहाँ पे आया और ये निकल गया। तो इससे क्या बन गया, फिर से आर एन सी ओ बन गया। और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बन जाएगा, CO2 और अमाइन। सिंपल रिएक्शन बिल्कुल आसानी से हो जानी चाहिए। 16 नंबर पे आ जाता है। 16 नंबर की रिएक्शन जो है वो है लॉसन रीअरेंजमेंट। तो कई बारी केवल ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से किस किस रिएक्शन में अल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट पाए जाते हैं। इनमें से किस किस रिएक्शन में एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट पाए जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है, ये कैसे पता लगेंगी, ये ऐसे पता लगेंगी कि वो कौन सी थी, नेम रिएक्शन शिमिट थी, लॉसन कर्टियस थी, लॉसन थी, और अभी हम लोग करेंगे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसमें भी यही हो रहा होगा। ठीक, तो हेडिंग डाल लेते हैं लॉसन रीअरेंजमेंट। अपना काम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लॉसन रीअरेंजमेंट, भाई देखो थोड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि पास होना है जेई में। अगर तुमने डिसाइड नहीं कर पाया अभी तक कि तुम पास होगे या फेल होगे तो फिर तुम गड़बड़ कर जाओगे पेपर में। इसलिए बिल्कुल तटस्थ रह के कठिनता से अपनी बात को रखना कि हम पास ही होंगे। देयर इज़ नो वे फॉर यू टू स्किप। केवल पास होने के अलावा और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, तो हम लोग पास ही होंगे बेटा, है ना, फेल नहीं हो सकते। वी कांट अफोर्ड टू फेल। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये बन गया RCO NHOCOR। इसे कहते हैं हाइड्रोक्सेमिक एस्टर। कितने लोगों ने हाइड्रोक्सेमिक एस्टर का नाम तक सुना था, ये बताना। तुम लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ डाली होगी और इससे RnH2 बनते हैं। होता क्या है कि जब इसकी रिएक्शन OH माइनस से होती है तो OH माइनस एसिडिक H उठा लेता है, जो कि ये वाला H है। ठीक, जो कि ये वाला हाइड्रोजन है, इस H को उठा लेगा। तो क्या बन जाएगा, RCO, N पे माइनस आ जाएगा, OCOR। अब देखो जैसे N2 लीविंग ग्रुप था, ये भी क्या है, ये लीविंग ग्रुप है, ये Lg है। तो ये इधर आया, ये इधर आया और ये लीव कर गया, तो इससे क्या बन गया, RnCO बन गया। क्या बन गया, RnCO बन गया। और इसे फिर हम बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइज करेंगे तो भी ये एमाइन ही बनाएगा। ठीक, इतनी बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब अगली रिएक्शन जो है वो है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कौन सी रिएक्शन है, 17 नंबर जो रिएक्शन है इसका नंबर आ जाता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होगा भाई, ऊपर वाली रिएक्शन लिख ली, अगर किसी ने नहीं लिखी तो यार एक सेकंड देख लो, मैं वेट कर लेता हूँ लोगों का, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सर बहुत तेज हो जा रहा है। बहुत तेज नहीं हो रहा बेटा, इसी स्पीड से पढ़ते हैं और इसी स्पीड से मैं क्लासरूम में ही पढ़ाता हूँ, इसीलिए केमिस्ट्री का कोर्स सबसे पहले ऑन टाइम खत्म हो जाता है। और जो गंदे गंदे टॉपिक थे वो डिलीट हो गए, कितनी खुशी की बात है ना। उनसे फ़ायदा क्या हुआ कि ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ जाएगा। जो सवाल GOC के पहले 6 आते थे अब 7 आएंगे, है ना। ठीक, चलो GOC के 6 सवाल मतलब 2 आते थे, वो 7 आएंगे, 7 मतलब पूरी शिफ्ट में अगर मान लो 20-30 सवाल आते थे वो 50 एक आएंगे पूरे पेपर से मिला के सारे, है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कार्बन लेंथ। क्या होता है, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो ये कार्बन को कम करने वाली रिएक्शन है, डिग्रेड कराने वाली रिएक्शन है। तो कैसे कराएंगे, इसमें हम लोग एमाइड की रिएक्शन कराते हैं Br2 और KOH से। Br2 KOH के साथ इसे हीट करते हैं तो इससे RnH2 बन जाता है, KBr बन जाता है और K2CO3 बन जाता है और पानी बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो OH माइनस क्या करेगा, अगर मैकेनिज्म पार्ट पे पहुंच जाए हम लोग डायरेक्ट, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, RCONH2 को हम इस तरह से लिखते हैं,
OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस एसिडिक H को लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये ऊपर आ गया, तो बन गया RCO माइनस डबल बॉन्ड NH। ये वापस आएगा और ये किस पे अटैक कर देगा, ये ब्रोमीन पे अटैक कर देगा और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, तो बना क्या भाई, इससे बन गया क्या, RCO NH और Br। फिर OH माइनस क्या करेगा, इस H को लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब देखो बड़ी चालाकी से हम लोगों ने क्या किया कि नेगेटिव चार्ज को आगे नहीं भेजा, क्योंकि हमें आइसोसाइनाइड बनाने थे, तो ये घूमा और ये Br निकल गया। तो ये क्या बन गया, इससे RnCO बन गया। इसकी OH माइनस साथ हीट करके रिएक्शन कराएंगे तो RnH2 बन जाएगा। हम लोग वो लिखते आ रहे हैं। ठीक, मैकेनिज्म तो समझ में आ रही है बात आसानी से। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं इस पर भी इंपॉर्टेंट का टैग लिख देता हूँ। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत तुम्हें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। जो माइग्रेशन हो रहा है, आर जो माइग्रेट कर रहा है, यहाँ पे जो आर घूम रहा है, ये आर का माइग्रेशन जो होता है, दिस माइग्रेशन ऑफ आर टेक्स प्लेस विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लिख देते हैं, दिस माइग्रेशन ऑफ आर takes place with retention of configuration। विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब सिंपल है कि तुम्हें मॉलिक्यूल से सीधे गोली मार के CO2 को, मतलब CO को निकाल देना है। तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन ऐसी आ गई, यहाँ पे CH3DH CONH2 लिख दिया और इसे फिर Br2KOH के साथ ट्रीट कराया, तो क्या करो, इस CO को गोली मार के निकाल दो। तो इसे गोली मार के निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। सिंपल इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम इसमें बेंजामाइड ले लें तो Br2KOH के साथ क्या होगा, तो Br2KOH के साथ कुछ नहीं होगा, सीधे CO को गोली मार के दफा करेंगे। ठीक, ये सिंपल रिएक्शन थी, आसानी से हो जानी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये जो 4 रिएक्शन करी कौन कौन सी, हॉफमैन रोमर डिग्रेडेशन, शिमिट, लॉसन और लॉसन और कौन सी, एक हम लोगों ने करी हॉफमैन, लॉसन, कर्टियस और शिमिट। ठीक, इन चारों रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, इन चारों रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो एल्काइल आइसोसाइनेट बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्काइल आइसोसाइनेट बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे लिख दें, इसका नाम क्या बना था भाई, ये बन गया था एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक, एल्काइल आइसोसाइनेट बन गया था, तो इसे हम ध्यान रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक, चलो भाई अगली रिएक्शन है गाटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अगले पे ऐसे लिखते हैं, नंबर कौन सा डाल लिया था रिएक्शन का, 17 डाल लिया था, 18 पे आ गए हम लोग। 18 नंबर इज गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि गाटरमैन कोच में CO होता है, कोच होता है, CHO को जोड़ दो, कोच को जोड़ दो, कोच क्या नहीं COH, COH यानी CHO, तो कोच को जोड़ दो, तो CO प्लस HCl से रिएक्शन कराते हैं तो इससे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, तो बेसिकली क्या होगा कि C माइनस है और O प्लस है, इसमें जब HCl से रिएक्शन होती है तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस बना देता है, तो एसाइलियम कार्बोकैटायन बन गया, जो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक, और फिर यहाँ से H निकाल के हम क्या बना देंगे, इसे फिर से हम बेंजल्डिहाइड बना देंगे। तो ये आसान सी रिएक्शन है, चुन्नू सी, आराम से हो जाएगी, है ना। तो ये गाटरमैन कोच थी। इसी का सगी भैया रिएक्शन है गाटरमैन रिएक्शन। अगली रिएक्शन का नंबर 19 नंबर का नंबर आ जाएगा क्या, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन
रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन की रिएक्शन HCN से कराते हैं, HCN से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक, तो इससे पहले क्या बनते हैं? इससे बनते हैं इमीन, और इमीन की करा देते हैं हाइड्रोलाइसिस एसिड मीडियम में, तो इससे बन जाते हैं एल्डिहाइड। ठीक, इसकी मैकेनिज्म होमवर्क के लिए है, होमवर्क के लिए है मैकेनिज्म, लिख के लाओगे, अटेम्प्ट जरूर करोगे, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी CN कैसे जोड़ा वो मैं बता देता हूँ। ये तो आसान चीज़ है, मतलब ये ज़्यादा आसान है, मैं जो बता रहा हूँ वो तो थोड़ा सोचने वाला है। कि कार्बन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और AlCl3 के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसने इस पर अटैक कर दिया, तो HC ट्रिपल बॉन्ड N+ और AlCl3 माइनस बन गया। अब बेंजीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगी? बेंजीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पर अटैक करके इसे घुमा देगी, तो इससे जो बन जाएगा वो बन जाएगा सीधे CH और डबल बॉन्ड NH। ठीक, यहाँ तक बन जाएगा। फिर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो इससे एल्डिहाइड बन जाएगा। सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो ये दो रिएक्शन हो गई, कौन सी? गेटरमैन और गेटरमैन कोच रीअरेंजमेंट। ठीक, रिएक्शन दोनों हो गई। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं एक और रिएक्शन की, जिसे कहते हैं एसाइलोइन कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? एसाइलोइन कंडेंसेशन। कितने नंबर पहुंच गए? 19 हो गए। आज की क्लास की ये लास्ट रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग फिर अगली क्लास में बाकी जो बची हुई हैं अपनी 10 रिएक्शंस वो करेंगे और टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, यानी थर्सडे को ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, यानी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट 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 खत्म। बायोमोलिक्यूल्स तुम्हें जो वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं उन्हीं से करनी है, उन्हीं को ध्यान में रख के करनी है, और वो तुम्हें मेंस के पर्पज़ और एडवांस दोनों के पर्पज़ से बनाए गए हैं। ठीक है, अगर तुमने उतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। आई कैन बेट, आई कैन गारंटी दिस। ठीक, और विटामिन तो याद ही करोगे यार, उतना तो याद करना बनता ही है, और वो याद करना भी चाहिए। अब अगली हेडिंग डाल लेते हैं, जो लास्ट रिएक्शन है आज की तारीख की 20 नंबर, that is एसाइलोइन कंडेंसेशन। एसाइलोइन कंडेंसेशन, एसाइलोइन कंडेंसेशन में क्या होता है कि एस्टर की रिएक्शन कराते हैं। अब देखो, हम लोग कार्बन एल्डिहाइड की रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, अब हम लोग एस्टर की, एमाइड्स की, इनकी रिएक्शन लिख रहे हैं, जो सब फटाफट खत्म होती जा रही हैं। इसकी रिएक्शन Na ईथर से कराते हैं और फिर डाल देते हैं पानी, तो इससे RCOCHR बन जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स बन जाते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स बनते हैं। अब जब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स बनते हैं तो इन्हें कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में डिस्कशन हम लोग अपना शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ अभी नहीं बोल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे दिमाग में आते हैं, मैं बोल देता हूँ, फिर मैं कर नहीं पाता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए चुप रहूँगा। ठीक है, चलो मैकेनिज्म लिखते हैं। लेकिन यार प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि उसे फॉर्म को, सर्वे को जरूर फिल कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना। तो RCOOR- क्या करेगा? Na ईथर जो है, अगर ध्यान से सोचो तो Na ईथर वुड्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सोर्स था, तो सिंगलेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके RO-OR- और रेडिकल एनायन बना देगा। क्या बन गया ये? रेडिकल एनायन बन गया। ये रेडिकल एनायन क्या होता है? डाइमराइज हो जाएगा, क्योंकि डाइमराइजेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है? ऑलमोस्ट जीरो, या जीरो ही कह सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा RCO-, रेडिकल रेडिकल जुड़ गया तो इसे यहाँ पे OR- लिख दें, ये रेडिकल जुड़ गया O-OR- लिख दें और R लिख दें। अब देखो, ये वापस आया, ये गया, ये वापस आया, ये गया, तो बन गया RCOOR बन गया। तो ये अल्फा बीटा डाइकीटोन बन गया। क्या बन गया? अल्फा बीटा डाइकीटोन बन गया। अल्फा बीटा डाइकीटोन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया फिर से,
दोनों पे तरफ इलेक्ट्रॉन का अटैक करा दो। तो इससे जो बना वो क्या बन गया, बन गया RCO माइनस रेडिकल, रेडिकल O माइनस और R। ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ गए, ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ गए और इन्होंने क्या बना दिया, RCO माइनस डबल बॉन्ड CO माइनस और R। फिर हमने इसमें पानी डाल दिया तो ये बन गया RCOH डबल बॉन्ड COHR। फिर इसकी टॉटोमेरिज्म हो गई, तो एक ही तरफ इनॉल रह पाएगा चाहे किधर भी बना लो। तो ये बन गया। तो ये क्या थी, ये एसाइलोइन कंडेंसेशन थी। ठीक है, तो हमने वेल विद इन टाइम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। या एक रिएक्शन और कर लें, 21 कर लें, शुभ नंबर कर लें, एक रिएक्शन और कर लेते हैं ना, एक रिएक्शन और करते हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, बड़ी मेहनत लग रही है यार तुम्हारे साथ काम करने में, और तुम लोग रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम है। मेरे को लगा यार कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो सर्वे फिल करेंगे ही करेंगे, तो बनता है इतना करना, करो आप लोग फिल, है ना, अच्छा लगेगा मेरे को भी। अगली रिएक्शन चलो 21 देख लेते हैं, लास्ट रिएक्शन विच इज कॉल्ड वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट, वोल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होगा, वोल्फ रीअरेंजमेंट में हम लोग एमाइड लेंगे, सॉरी एमीन्स लेंगे, बीटा कीटो एमाइंस ले लेंगे और इसकी रिएक्शन HNO2 से कराएंगे। HNO2 से कराएंगे तो एमीन कन्वर्ट हो जाएगा N2+ में। फिर क्या करते हैं, फिर Ag2O से रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं। Ag2O क्या है, बेस है, तो बेसिकली एसिडिक H को उठा लेता है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और N2+ आ जाएगा। ये इधर आएगा, ये माइग्रेट करके इधर आया और निकल गया, तो ये क्या बन गया, इससे RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, तो इसका नाम है केटीन। क्या है, केटीन है। ठीक, अब हम केटीन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H3O+ से जब रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ ले लेगा, तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH+ बन गया। फिर वाटर ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया कार्बन पे, ये इधर आ गया, तो बन गया RCH डबल बॉन्ड COH और ये बन गया COH। ठीक, और ये तो OH2+ है। ये क्या करेगा, ये टॉटोमराइज कर जाएगा, यहाँ से टॉटोमरिज्म हुई तो ये क्या बन गया, ये बन गया RCH2COOH बन गया। यहाँ से -H+ तो हो ही जाएगा क्योंकि टॉटोमरिज्म हो रही है, तो टॉटोमरिज्म होकर के क्या बन गया, ये एसिड बन गया। तो ये स्केल अप करने का तरीका है। देखो हमने CO की पोजीशन को ही फ्लिप कर दिया। ठीक, हमने CO की पोजीशन को ही फ्लिप कर पाया, ठीक, आसानी से, और हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें ROS के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, RCH2COOR बन जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो इससे RCH2CONH2 बन जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन RNH2 से कराएंगे तो इससे RCH2CONHR बन जाएगा, जो कि N-अल्काइल अमाइड की तरह बिहेव कर सकता है, या है N-अल्काइल अमाइड ही है। तो हम लोगों ने आज 21 तक रिएक्शंस कर ली। कल की क्लास में, अगली क्लास में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्सडे ख़त्म हुआ तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में हम लोग अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस ख़त्म कर लेंगे और फिर हम लोग शुरू कर देंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। रेडॉक्स बच रहा है, रेडॉक्स यार लास्ट में कर लेंगे, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं, रेडॉक्स में बैलेंसिंग ही आती है। एन फैक्टर तो जेई मेंस में ही नहीं है, तो काम खत्म हुआ है ना, लेकिन हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी बात। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के वाइंड अप की तरफ चलेंगे, लेकिन आज की वीडियो को यहीं रोकेंगे, अगला वीडियो देख के चैप्टर को खत्म करेंगे। कैसा लगा एल्डिहाइड कीटोन अभी तक का जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बड़ा मिशन है अपना, है ना, बहुत लोगों तक पहुँचना है, और केवल तुम ही हो जो घोड़े की नाल हाथ में पकड़ो, ऐसे टिक 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 तुम चलाओगे। ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।